खबर रसां इदारे रूटर के फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की याद में किसान ट्रस्ट ने एक अवार्ड का सिलसिला शुरू किया है। दानिश गुज़िश्ता 16 जुलाई को अफ़गानिस्तान में हुकूमती अफवाज और तालिबान के दरमियान क्रॉस फायर में जाँ बहक हुए थे। दानिश एक ज़हीन फ़ोटो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतों के ज़रिए सच को बेनकाब करने का फ़रीज़ा अंजाम दिया। उनसे हुकूमत हिंद भी नालां थी और उन्हें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वजारत में तलब भी किया था। दानिश को सहाफ़त के सबसे बड़े अवार्ड प्यूलिट्ज़र से भी नवाजा गया था, जो उनकी रोहिंग्या मुसलमानों की बेबसी और अलम की दास्तान बयान करती है। उनके नाम फ्रीडम अवार्ड का सिलसिला करने के लिए किसान ट्रस्ट दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें टीवी जर्नलिस्ट अजीत अंजुम और दीगर 2 सहाफ़ियों को पहले अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन जयंत चौधरी ने कहा कि दानिश सिद्दीकी ने सच को पेश करने में जो बहादुरी दिखाई है, उससे दूसरे सहाफ़ियों को तहरीक हासिल करने की ज़रूरत है। इस मौके पर दानिश सिद्दीकी के वालिद प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी ने भी इज़हार ख़याल करते हुए दानिश को मिलने वाली धमकियों का तस्करा किया। मुलाहज़ा करें सालार डिजिटल की खुसूसी रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल यानी 2021 में 16 जुलाई को रॉयटर के जो मशहूर और मारूफ फ़ोटोग्राफ़र है, फ़ोटो जर्नलिस्ट है दानिश सिद्दीकी साहब अफ़गानिस्तान में शहीद हुए थे। उनके बारे में ये बताया गया था कि वो क्रॉस फायर में शहीद हुए हैं। उसी हवाले से उनके वालिद प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज किसान ट्रस्ट की तरफ से उनके नाम से एक नया अवार्ड शुरू किया गया, फ्रीडम अवार्ड के नाम से शुरू किया गया और 3 अफराद को जो है ये अवार्ड दिया गया। अख्तर सिद्दीकी साहब 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो रहा है आपके साहिबजादे जो है एक उभरते हुए के बाद अब तो उनको सबसे बड़ा जो इसका इनाम है, सहाफ़त का जो इनाम है दुनिया भर में जो मशहूर है वो मिला। अब आपसे वो जुदा हो चुके तकरीबन 16-17 महीने हो रहे हैं। तो इस अरसे के दौरान जो सूरत हाल बस अभी तो इस अरसे के दौरान तो उनको वो तो किसी भी दिन नहीं भूले हैं हम उन्हें, और रोज़ याद आती है किसी न किसी शक्ल में। बहरहाल अब ये है कि ज़िंदा तो रहना है और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना भी है और दूसरों को भी हिम्मत देनी है। दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये समझाना है कि भाई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ज़िंदगी चलती रहती है और आपका काम याद रखा जाता है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में तब्दीली का वो हमेशा याद रखा जाता है। तो ये समझाते हैं कि भाई दानिश चले गए ठीक है, लेकिन उन्होंने शायद अपना फ़र्ज़ पूरा निभाया और जो एक आम जर्नलिस्ट की लोगों की ज़िम्मेदारी होती है वो उन्होंने पूरी तरह से बहादुरी से निभाई। तो ये इससे हिम्मत मिलती है। अच्छा सर, आपने अपनी तकरीर में ये बात कही कि हुकूमत की तरफ से वो हुकूमत के आँख में खार बने हुए थे, कांटा बने हुए थे, उनको बुलाकर बाज़ाब्ता कहा गया और जिस तरह से जो है रॉयटर एजेंसी जिसके लिए काम करते थे वो फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं वो नहीं बताया जा रहा है। इस पर थोड़ी तफसील डालिए। जो नहीं, इसकी तफसील में जाने की अब मेरे ख्याल मौका नहीं है। जितना मैं कह सकता था वो मैंने वहाँ कह दिया है। अच्छा, जो अवार्ड जो है जो शुरू इसके बारे में मैं यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जयंत साहब के। इन्होंने अपने तौर पर ही ये अवार्ड शुरू किया, ये मानते हुए कि दानिश सिद्दीकी एक बहुत ही बहादुर, बहुत ही बेबाक सहाफ़ी थे और जर्नलिस्ट थे। इसलिए इनकी जो लेगेसी है, इनकी जो विरासत है वो आगे बढ़नी चाहिए, दूसरे लोगों को इनकरेजमेंट देना चाहिए। इसलिए इन्होंने ये शुरू किया। यकीनन इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत शुक्रिया जयंत चौधरी साहब। ये आपका ट्रफ नहीं था, है ना, दानिश सिद्दीकी का किसान ट्रस्ट की तरफ से जो किया गया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या था? कि कारण ये कि दानिश जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने काम ऐसा किया है, एक तरह से एक क्रांति की चिंगारी छोड़ गए। जो सवाल बहुत लोग, हिम्मत वाले, हौसले वाले लोग नहीं पूछ पाते, वो सवाल उनके तस्वीर के माध्यम से उन्होंने पूछे और वो एक बड़ा विचार छोड़ गए समाज के लिए। बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया एक्सट्रीमिस्ट के हाथ, तालिबान के हाथों। शायद उस समय भारत सरकार ने जो संज्ञान उसका लेना चाहिए था नहीं लिया, लेकिन समाज में बहुत लोग उनको
याद करते हैं, इसलिए हमने सोचा किसान ट्रस्ट के तरफ से कि अगर हम आज़ादी की बात करें तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रदर्शन उन्होंने किया, जिस हिम्मत और हौसले का प्रदर्शन उन्होंने किया, तो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए दानिश सिद्दीकी के नाम से ही उन्हीं पे समर्पित हमने एक फ्रीडम अवार्ड का एक शुरुआत की है। 3 लोगों को आज इस अवार्ड से, पुरस्कार से नवाजा गया है ताकि वे भी अपने काम को आगे बढ़ाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल पाए। तो क्या ये जो है फर्स्ट टाइम है या चलता रहेगा? ये फर्स्ट टाइम है और हमारी उम्मीद है हर साल हम 3 लोगों को जो एग्जेम्पलीफाई करते हैं दानिश सिद्दीकी के स्पिरिट को और जो फ्रीडम के लिए, नागरिक आज़ादियों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं, जिनका बड़ा योगदान है, उनको पहचान कर हम ये पुरस्कार देंगे। अच्छा सर, आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में जो सिचुएशन है, हालात है, आप लोग भी लड़ रहे हैं, तो इसको किस तरह से ये करते हैं आपके, जैसे दानिश सिद्दीकी की बात कर रहे हैं आप? चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, निरंतर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक यू।